इनकम फ्रॉम सैलरीज, रिटायरमेंट की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मैं वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा HC मेहरोत्रा बुक से लॉन्ग क्वेश्चन रिटायरमेंट के वो भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। मिस्टर सेल्वन रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31 दिसंबर 2021। तो भाई ये जो बुक है उसका असेसमेंट ईयर है 2022-23 और प्रीवियस ईयर मतलब उससे एक साल पहले होगा 2021-22। ठीक है, तो मिस्टर सेल्वन जो हैं वो रिटायर कब हुए हैं? 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, उसके बाद बोला गया है उनका पेंशन जब वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं तो उनका पेंशन जो फिक्स हुआ था वो है 6000 पर मंथ। ठीक, उसी समय, क्योंकि कोई यहाँ पे डेट नहीं दे रखा है तो हम मानेंगे कि उसी समय उन्होंने कम्यूट करा लिया अपना आधा पेंशन और 2,70,000 उनको रिसीव हुआ। ठीक, आगे लिखा है कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गलती से भी अब यहाँ पे मंथली पेंशन मत कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कंप्यूट करो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन, तब हम क्या करते? हम मंथली पेंशन भी कैलकुलेट करते और कम्यूटेड पेंशन भी अलग कैलकुलेट करते। लेकिन इस क्वेश्चन में बस हमसे क्या बोला है कि कम्यूटेड पेंशन कैलकुलेट करो, मंथली वाला नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगर यहाँ बोला होता कि मंथली वाला कैलकुलेट करो तो भाई गवर्नमेंट में फुल्ली टैक्सेबल होता है वो मंथली वाला। ठीक है, तो वो पूछा नहीं है तो वो हम छोड़ देते हैं उसको। ठीक, अब आते हैं ए पॉइंट, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन जो होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। सेकंड है प्राइवेट एम्प्लॉय हु गेट ग्रेजुइटी एंड प्राइवेट एम्प्लॉय हु डिड नॉट गेट ग्रेजुइटी। तो भाई अगर एम्प्लॉय को पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों मिल रही है तो कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 एग्जेम्प्ट होता है, और अगर एम्प्लॉय को सिर्फ पेंशन मिल रहा है मतलब ग्रेजुइटी नहीं मिला है तो हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट रहता है। तो हम सीधे अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, और ये देख लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं 9 का। तो सबसे पहले ए पार्ट में क्या बोला है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और हमको पता है यहाँ पे हमको अगर बोला होता टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन कैलकुलेट करो तब तो मंथली वाला भी कैलकुलेट करते, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है केवल कम्यूटेड पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में बोला गया है वो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और उनको ग्रेजुइटी भी मिला है, मतलब कि ये पेंशन प्लस ग्रेजुइटी वाले ब्लॉक में आएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कम्यूटेड वैल्यू जो मतलब कम्यूटेड पेंशन दे रखा है, कम्यूटेड पेंशन कितना इनको मिला हुआ है, तो वो मिला है 2,70,000 और हाफ पोर्शन कम्यूट कराया गया था। तो अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन कैसे आता है भाई? जितना पोर्शन कम्यूट होके मिला होता है उसका हम रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें देखो लिखा हुआ है मिस्टर सेल्वन ही कम्यूट्स हाफ ऑफ हिज पेंशन, मतलब कि हाफ पेंशन इन्होंने कम्यूट कराया था। तो मैंने क्या कहा अभी कि इस वाले जो कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट है इसको आप जितना भी पोर्शन कम्यूट कराया गया है उसके रेसिप्रोकल से, उसके अपोजिट से, तो मतलब कि 2/1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 27 to the 54, 5,40,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पेंशन प्लस ग्रेजुइटी वाला मामला था तो यहां कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का 1/3 पोर्शन एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का 1/3। ठीक है, अब यहां पे 5,40,000 है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, इसको आप 1/3 से डिवाइड कर दो बस। ठीक है,
5,40,000 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 1,80,000। ये आ गया एग्जेम्प्ट पोर्शन। अब बस टैक्सेबल आप निकाल दो एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्ट करके। तो यहां लिखो आप टैक्सेबल पेंशन इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्ट। एक्चुअल, तो एक्चुअल कितना था 2,70,000, तो 2,70,000 माइनस एग्जेम्प्ट यानी कि 1,80,000। ये हो गया 90,000। ठीक है, तो ये आ गया बी के केस में इतना अमाउंट, ठीक, टैक्सेबल। अब हम सी वाला कैलकुलेट करेंगे। तो सी जो कंडीशन है वो क्या है, वो भी एक प्राइवेट एम्प्लॉय वाली कंडीशन है, लेकिन यहां पे सिर्फ पेंशन मिल रहा है, पेंशन प्लस ग्रेचुइटी नहीं है, तो यहां पे हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। सेम आप इसी तरीके से करोगे जैसे ये वाला कियो बी वाला, ठीक है। और बस क्या करोगे, यहाँ पे हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट रहेगा पेंशन वाले में, जो यहाँ सिर्फ पेंशन मिलता है। तो सबसे पहले आप लिख लो कम्यूटेड पेंशन कितना मिला है कम्यूट होके, इनको मिला है 2,70,000, ठीक है। उसके बाद हमारा काम है क्या निकालना, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। तो जैसे उसमें निकाले थे एकदम सेम वही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना, बस यहाँ पे ये बदल दिया है कि ये सिर्फ पेंशन मिला है, ठीक है। तो 2,70,000, और मैंने क्या बताया था कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ पोर्शन कम्यूट होके मिला था ना, तो इनटू इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/1, तो ये हो जाएगा 5,40,000 कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन हो गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे एग्जेम्प्ट, ये हो जाएगा कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का हाफ। भाई जब पेंशन प्लस ग्रेचुइटी दोनों मिलता है तो 1/3 एग्जेम्प्ट, जब सिर्फ पेंशन मिलता है तो हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। यहां लिखो आप 5,40,000 और उसका हाफ पोर्शन, ये कितना आ गया 2,70,000। ठीक, हम क्या लिखते हैं, टैक्सेबल पेंशन इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्ट। तो एक्चुअल कितना है 2,70,000, यही था ना एक्चुअल जो मिला था कम्यूट होके, और एग्जेम्प्ट कितना है सेम 2,70,000। तो ये आया है निकाल के, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली लेस कर रहे हैं, भाई हमने एग्जेम्प्ट पोर्शन निकाला तो वो इत्तेफाक से सेम आ गया, ठीक है। तो जब सेम आ गया 2,70,000 माइनस 2,70,000 ये हो गया नील, तो सी का हो गया नील, ठीक है। सी में एग्जेम्प्ट मत लिख देना। तो ध्यान रखना इस बात को, ए वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन मिले तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, जब प्राइवेट एम्प्लॉय रहे और उसको पेंशन प्लस ग्रेचुइटी दोनों मिले तो कम्यूटेड पेंशन लिखते हैं और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट करवा देते हैं, और जब केवल पेंशन मिले तो फिर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। ये लो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ये रहा इसका, ये देखिए ये वाला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर ये है प्राइवेट एम्प्लॉय जहां पेंशन प्लस ग्रेचुइटी दोनों मिला है, और ये जहां पेंशन सिर्फ मिला है।